इसके पश्चात अगले कड़ी पर बता दे रहा हूँ सर, मंच के सामने बता दे रहा हूँ, अगर 31 मई तक सुशासन तक तैयार करने होगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। उसका संपूर्ण जवाबदार, इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए किसी को, किसी अधिकारी को, सभी वाला। इसके पश्चात अगले कड़ी पर सुशासन त्योहार 2025 के तहत प्राप्त निराकृत आवेदन के संदर्भ। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी खबर देवभोग से मिल रही है। उस खबर की जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को देने आया हूं। आपको बता दूं कि पूर्व निलंबित बीओ जो प्रदीप शर्मा जी हैं, उन्होंने सुशासन तिहार में आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली है। आपको बताना चाहूंगा कि आप देवभोग के जो हाई स्कूल ग्राउंड में सुशासन तिहार का आयोजन रखा गया था, वहां पर जो पूर्व बीओ हैं, निलंबित कर्मचारी हैं, प्रदीप शर्मा जी वहां पर पहुंचते हैं और अधिकारियों के बीच मंच से नीचे से वो अधिकारियों के सामने कहते हैं कि अब बहुत हुआ, मैं प्रताड़ित हो चुका हूं, मुझे आज 3 साल से आज मैं निलंबित हूं, अभी तक मुझे बहाल नहीं किया गया है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है, ऐसे में मैं आत्महत्या कर लूंगा। उन्होंने कहा है कि 31 मई तक यदि उनके आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई तो 31 मई के बाद कभी भी आत्महत्या करने जैसा कदम उठा सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि भरे मंच से अधिकारियों को उन्होंने ऐसी चेतावनी दी है। देवभोग के तात्कालिक बीओ हैं प्रदीप शर्मा। आपको बता दूं कि उस दौरान देवभोग के तात्कालिक बीओ रहने के दौरान प्रदीप शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद आज लगभग 3 साल बीतने को हैं और प्रदीप शर्मा बहाल नहीं हो सके हैं। आपको बता दूं कि प्रदीप शर्मा ने खुले मंच से कहा है कि 3 साल से मैं निलंबित हूं, अभी तक मेरी जो निलंबन है उसे बहाल नहीं किया जा सका है, जिसके चलते मैं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हूं। उन्होंने जिम्मेदारों पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैं आर्थिक रूप से परेशान हूं और इसके बाद भी जिम्मेदारों के द्वारा किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। देवभोग के जो तात्कालिक बीओ हैं, पूर्व बीओ हैं प्रदीप शर्मा, उन्होंने सुशासन तिहार, देवभोग में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया था। अधिकारी वहां पर मौजूद थे। वहां पर पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी मौजूद थे, नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेश तिवारी जी मौजूद थे, पार्षदगण मौजूद थे, अधिकारियों की टीम वहां पर मौजूद थी और उनके सामने प्रदीप शर्मा ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 31 मई तक समाधान शिविर का अंतिम दिन है, 31 मई। इसके बाद यदि 31 मई तक मेरे आवेदन पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया तो मैं आत्महत्या करने जैसा कदम उठाऊंगा, कभी भी मैं आत्महत्या कर सकता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं आर्थिक रूप से परेशान हूं, आप 3 साल से निलंबित हूं, लेकिन मेरे निलंबन अवधि में भी जो मुझे जो वेतन मिलना चाहिए उतना वेतन पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया है कि कोर्ट के द्वारा मुझे बहाल कर दिया गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। सुनिए लोकल टीवी पर प्रदीप शर्मा ने पत्रकारों से क्या चर्चा किया, सुनिए लोकल टीवी पर। बताइए, सुशासन तिहार में आवेदन दिए, क्या मामला है और आप आत्महत्या करने की चेतावनी तक दे डाली? मैं एक स्वच्छ छवि वाला व्याख्याता हूँ। मुझे बीए पद पर आसीन किया गया था। मैं शासन के कई महत्वपूर्ण कार्यों में कार्य किया हूँ। मैंने जैसे आपका क्या बोलते हैं, चुनाव कार्य में, जनगणना कार्यों में मैं संलग्न था और बड़े अच्छे ढंग से कार्य किया हूँ। मैं पुरस्कृत भी हूँ। उसके पश्चात जो है 6/9/2022 को मुझे निलंबन किया गया, गलत आरोप लगाकर, झूठा आरोप लगाकर। पहले आरोप लगाया गया था, सुखचंद बेसरा द्वारा शिकायत की गई थी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा, और उसके जांच हुई। जांच में मेरे को क्लीन चिट दिया गया, मेरा कोई गलती नहीं निकला। उसके बाद दोबारा जांच षड्यंत्र करके किया गया और दोबारा जांच में मेरे को थोड़ा बहुत दोषी ठहरा करके वो जो है मेरे को निलंबन किया 6/9/2022 को। आज तक के मुझे बहाल नहीं किया गया है, जबकि कोर्ट से मैंने 3 बार आदेश ला चुका। कोर्ट
कोर्ट द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा मुझे बहाल कर दिया गया है, फिर भी उसके आदेश को पालन नहीं कर रहे हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी लोग, और मुझे प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आज तक के मुझे हाफ वेतन में रखा गया है। फंडामेंटल रूल होता है कि 3 महीना सस्पेंड के बाद उसको 75% वेतन भुगतान करना, लेकिन आज तक के बीओ द्वारा मुझे 50% ही भुगतान किया जा रहा है, जो मेरे को आर्थिक रूप से भी। किसने शिकायत दिया था और क्या शिकायत दिया था? और शिकायत मुझे मालूम नहीं, कोई राजनेता हो सकता है, यहाँ के लोकल नेता हो सकते हैं। से आपको निलंबित किया, कितना दिन हो रहा है? निलंबित 6/9/2022 को, और आज जो है 6/9/2025 आने वाला है, माना 3 साल होने जा रहा है। 30 महीना 32 महीना हो चुका है। तो आगे का आपका कदम क्या रहेगा? कदम ये रहेगा, अगर 31 मई में सुशासन तिहार जो चलाया जा रहा है हम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, अगर उसमें कार्य मेरा सुनवाई नहीं होता है तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। 31 मई के बाद कभी भी आत्महत्या कर सकता हूँ मैं, मेरा कोई, और उसका संपूर्ण जवाबदारी शासन की होगी।